हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि सिमिलैरिटी पे बेस्ड है और आपके प्री के एग्ज़ाम चाहे मेंस के एग्ज़ाम, इनफैक्ट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। AD and BE intersect at G at right angles. If AD equal to 18 cm and BE equal to 12 cm, then the length of DC is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल A, B, C में BC का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और जब मैं A से D को मिलाती हूँ और B से E को मिलाती हूँ, तो ऐसे में AD और BE ये एक दूसरे को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको AD की लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और BE की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है DC की लेंथ बताइए कि क्या होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये D पॉइंट BC का मिड पॉइंट है, तो ऐसे में DC की लेंथ इक्वल होगी BD के। तो मैं DC की लेंथ निकालूं चाहे BD की लेंथ निकालूं, बात एक ही है। तो मैं DC के बजाय BD की लेंथ निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब AD की लेंथ दिया है, BE की लेंथ दिया है, तो इन दोनों लेंथ से मैं यहाँ पे DG की लेंथ और BG की लेंथ निकाल सकती हूँ, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना ही रहा है। तो ओवरऑल मुझे ट्रायंगल BGD ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिल रहा है, जिससे कि मैं ये दो परपेंडिकुलर साइड्स की हेल्प से यहाँ पे इसका हाइपोटेनस मीन्स BD निकाल सकती हूँ, और जब BD मिल जाएगा तो वही DC के इक्वल होगा। बस वही मेरा आंसर फिर में निकल जाएगा। ओवरऑल मुझे अब क्या निकालना चाहिए? मुझे निकालने की कोशिश करनी चाहिए AD से GB और BE से BG। अब ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि यहाँ पे D पॉइंट BC का मिड पॉइंट है और E पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, तो ऐसे में आपको CE अपॉन EA इक्वल मिलता है 1/1 के, क्योंकि CE EA के इक्वल है। तो मतलब CE रेशियो EA 1:1 मिला। उसी प्रकार आपको CD और DB का भी रेशियो 1:1 मिलेगा, क्योंकि DC इक्वल है DB के। ठीक, और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स में मैं इनका इस प्रकार मैं इन दोनों का रेशियो सेम पाती हूँ। मीन्स ये साइड आपको ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल मिले, ये साइड अपॉन ये साइड के, तो ऐसे में आपको ये दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये थर्ड साइड के पैरेलल मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे CE और EA का रेशियो 1:1 है और वही CD और DB का रेशियो है, तो ऐसे में DE पैरेलल हो जाता है BA के। तो जब ये इसके पैरेलल हो गया तो जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल की वजह से दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यही रीज़न है कि जब BA पैरेलल है DE के, तो ऐसे में आपको जब यहाँ AD देख रहे हैं इंटरसेक्ट करता हुआ ये लाइन है, इसमें कि ये एंगल इक्वल मिल जा रहा है आपको इसके, जो कि अल्टरनेट एंगल की वजह से। और आप साथ में ये भी देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे ये एंगल इक्वल मिलेगा इसके, यही अल्टरनेट एंगल की वजह से, क्योंकि ये BE भी तो DE और BA को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए इस एंगल के अल्टरनेट एंगल की वजह से। आप क्या देख पा रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स में
आपको ये एंगल इक्वल मिला इसके, और ये एंगल इक्वल मिला इसके, और ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे तो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ऐसे में ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री, जो कि आपको ये दोनों ट्रायंगल शो कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। एक बार फ्रेश कर दूँ और फ्रेश करके दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे ये दो ट्रायंगल DGB, ट्रायंगल DGE, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल AGB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं सिमिलर? क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल D, ये एंगल इक्वल मिल रहा है एंगल A के, और एंगल G ये इक्वल मिल रहा है यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री है, और एंगल E यहाँ पे बनने वाला ये एंगल, यहाँ पे बनने वाला ये एंगल इक्वल मिल रहा है यहाँ पे बनने वाले इस एंगल के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो आपको मिल गए हैं सिमिलर, और जब सिमिलर मिल गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपको इक्वल मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे इक्वल एंगल, यहाँ D और ये A की तरफ बनने वाले ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको क्या मिला? EG अपॉन GB। इसका रेशियो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंगल DEG। यहाँ पे ये एंगल के करस्पॉन्ड में बनने वाला साइड क्या हो गया? GD अपॉन यहाँ पे ये एंगल, इसके करस्पॉन्ड में बनने वाला साइड क्या हो गया? AG। ठीक है, और इसी प्रकार आपको ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री मिले, और इसके करस्पॉन्ड में बनने वाला साइड क्या है? ED अपॉन यहाँ पे AB। ये सभी रेशियो आपको इक्वल मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको रेशियोज तो इक्वल मिलेंगे, ये बात समझ में आ गई, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको DG की लेंथ और BG की लेंथ, ये दोनों लेंथ पता होनी चाहिए। तो सिर्फ रेशियो पता होने से ये दो एग्जैक्ट लेंथ तो पता चल नहीं जाएगी। तो इसके लिए आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे D पॉइंट BC का मिड पॉइंट और E पॉइंट AC का मिड पॉइंट दिया है, तो ऐसे में आपको CE अपॉन CA इक्वल मिलता है CD अपॉन CB, जो कि इक्वल होता है 1:2 के। अब जो रेशियो CE अपॉन CA का होगा वही रेशियो CD अपॉन CB का भी होगा, और वही रेशियो DE अपॉन BA का भी होगा। वो इस वजह से कि आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल CED सिमिलर ट्रायंगल मिलता है ट्रायंगल CAB के। ठीक है, सिमिलर मिलता है ट्रायंगल CAB के, क्योंकि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल है इसके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, जिससे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जा रहे हैं। जिस प्रकार आपको CE और CA का रेशियो 1:2 मिला, उसी प्रकार आपको ED और AB का भी रेशियो 1:2 मिलेगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको EG और GB का भी रेशियो क्या मिल रहा है? 1:2, और GD और AG का भी रेशियो मिल रहा है 1:2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे इस पे यहाँ पे दे देते हैं ध्यान में AD पे। ठीक, AD की लेंथ क्या दिया हुआ है? 18। आपको पता है कि
GD और AG, GD और AG का रेशियो 1:2 है और ये कंप्लीट लेंथ क्या है 18 है। तो मैं 18 को 3 पार्ट में बांट दूँ, मीन्स 6 में बांट दूँ, तो ऐसे में 1:6 मीन्स GD ये 6 मिल जाएगा और AG क्या मिल जाएगा 12। 2 पार्ट AG को दे दिया, 1 पार्ट मैंने GD को दे दिया, जिससे 6/12 मिला। तो जिससे कि मुझे यहाँ पे GD की लेंथ, ये जो GD की लेंथ है ये क्या मिल गई मुझे 6 सेंटीमीटर मिल गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग की वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लग रही होंगी, बट क्या किया जाए। यहाँ पे आपको GD की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर मिली है और आपको क्लियर है कि BE की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो जब ये कंप्लीट BE की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, जिसमें कि आपको यहाँ पे GE और BG इनका रेशियो 1:2 में दिया है, जिससे कि आप यही 12 को भी 3 पार्ट में बांटिए और जिससे कि आपको 1 पार्ट ये GE मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर और 2 पार्ट आपको मिलेगा BG में, जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो मीन्स आपको आपके रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो BG है ये 8 सेंटीमीटर मिला। थोड़ा सा मैं फ्रेश कर दे रही हूँ, आपको एक बार क्लियर भी दिखा दूँ। EG ये लेंथ, EG लेंथ क्या मिला 4 सेंटीमीटर मिला, GD लेंथ आपको मिला है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और ऐसे में आपके मतलब का लेंथ क्या है, आपके मतलब का लेंथ है ये DG जो कि 6 सेंटीमीटर है और BG जो कि 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। डायरेक्ट ही कर दे रहे नहीं, उसको बेकार में आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल BGD राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, जिसमें कि आपको GD की लेंथ 6 सेंटीमीटर मिली और BD की लेंथ आपको मिल रही है 8 सेंटीमीटर। और आप जान रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के 2 परपेंडिकुलर साइड्स जब 6 और 8 हों, तो ऐसे में आपको इसका हाइपोटेनस BD क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिपलेट्स हैं, इसमें 2 परपेंडिकुलर साइड 3 और 4 हो तो इसका हाइपोटेनस 5 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। जब 2 परपेंडिकुलर साइड आपको 6 और 8 मिली है तो आपको हाइपोटेनस 10 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब BD की लेंथ क्या हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। समझाने में इतना ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गई है कि देखने में क्लैरिटी एकदम ख़त्म हो गई। लेकिन जस्ट क्वेश्चन पढ़ के, जैसे आपको जब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि ये E और D ये मीड पॉइंट्स है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनका रेशियो 1:1 में मिलेगा, मीन्स कि आपको ये इसके पैरेलल मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ऐसे में ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा ही होगा। और आप ये जान रहे हैं कि इनका रेशियो 1:2 है, तो ED और BA का या ED और AB का रेशियो आपको 1:2 ही मिलेगा। तो ऐसे में जब आपको यहाँ से AD और BE ये मिलाया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी तो आपको सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा और आपको ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल होंगे ही। तो इस वजह से ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर होते ही होते हैं, जिससे कि इनके साइड्स का भी रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, इनके साइड्स का रेशियो आपको मिल जाएगा 1:2। ठीक है, तो 1:2 में मिला। और आप जान रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल मिला है और ये एंगल इसके इक्वल मिला है। तो ऐसे में आप ये लेंथ अपॉन ये लेंथ करेंगे तो 1:2 में जाएगा। उसी प्रकार आप ये लेंथ
अपॉन ये लेंथ करेंगे तो 1:2 में जाएगा, जिससे कि आपको 1 रेशियो में ये भाग मिलेगा और ये 2 रेशियो में भाग मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट लेंथ क्या है, AD 18 है, जिससे कि इसका ये एक भाग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये BE की कंप्लीट लेंथ क्या है, 12 है, जिससे इसका 2 पार्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो लेंथ मिली है, यहाँ पे जो DG की लेंथ मिली है ये 6, BG की लेंथ मिली है 8, क्योंकि यहाँ पे सब राइट एंगल पे ये इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे में ये ट्रायंगल आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल BGD, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिला, डार्क कलर से कर दे, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जिसमें कि ये लेंथ आपको मिली है 6, ये लेंथ मिली है 8, ये है 90 डिग्री। तो ऐसे में आपको BD की लेंथ मिल जाएगी 10। क्लियर है, और BD की लेंथ ही DC की लेंथ है, जिससे कि ये भी आपको 10 मिल जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही सारी क्लियरिटी समझ में आ जाती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए, प्रैक्टिस, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो खुद ब खुद ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। समझ